Good morning, student. Welcome in 10th English classroom. I am Mrs. Vandana Gamne from Hindi Madhyamik Vidyalaya Nasik, which is run by Krantivir Vasantrao Narayan Rao Naik Education Society Nasik. Dear student, we are trying to understand the fourth lesson of the third unit. Let's march. Actually, it is a speech given by Mr. Kailash Satyarthi in a Nobel Prize program. Kailash Satyarthi was a social activist. He had started a movement, Bachpan Bachao Andolan, and he worked against the child labor. So this is a very big speech, but just piece of this speech is given in this lesson. So let's understand the part. Let's march का मतलब क्या होता है बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं. किस दिशा में? बच्चों को एक फ्री एजुकेशन का, फ्री जिंदगी देने का एक अधिकार उनका होता है, तो वो उनको प्राप्त कराने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं. ये लेसन जो है एक स्पीच है. किसके द्वारा दिया हुआ स्पीच है ये? डॉक्टर कैलाश सत्यार्थी. डॉक्टर कैलाश सत्यार्थी जो थे वो सोशल एक्टिविस्ट थे, मतलब एक सामाजिक कार्यकर्ता थे कि जिन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन जो है वो शुरू किया था. तो क्या है ये बचपन बचाओ आंदोलन? कि आज हम लोग आजू बाजू में देखते हैं कि बच्चे जो है वो चाइल्ड लेबर दिखाई देता है. यानी चाय की दुकान में जाओ तो छोटे बच्चे काम करते हैं, खदान में छोटे बच्चे काम करते हैं, यानी बहुत ही डिफिकल्ट जगह पे छोटे बच्चे काम करते हैं. तो बच्चों की जिंदगी का उद्देश्य क्या होना चाहिए? कि उनको बचपन जीने को मिलना चाहिए. बचपन मतलब क्या होता है? उनको शिक्षा मिलनी चाहिए अच्छी से, उनको खेलने कूदने का अधिकार है वो मिलना चाहिए, ना कि वो काम में व्यस्त होने चाहिए. तो ऐसे बच्चों को बचाने के लिए उन्होंने एक जागतिक लेवल पर एक कैंपेन शुरू किया था, बचपन बचाओ आंदोलन. तो उसकी वजह से उनको एक ये जो नोबेल प्राइज जो अवार्ड है 2014 में मिला था, 2014 में, और वहीं पे उन्होंने उस इसके सामने पूरे डायस पर ही उन्होंने ये स्पीच दिया था कि किस प्रकार से बचपन बचाना जरूरी है. सो लेट्स अंडरस्टैंड द लेसन. लेट्स मार्च. So this is lesson Let's March, which is collected piece of by Raksha Baradia. We can see this here in this picture that all the people are moving forward in the pursuit of the global peace. आगे बढ़ रहे सब किसके लिए? ग्लोबल पीस के लिए. दिस इज अ पिक्चर ऑफ कैलाश सत्यार्थी. ये कौन है? कैलाश सत्यार्थी है. डॉक्टर कैलाश सत्यार्थी कि जिन्होंने ये बचपन बचाओ आंदोलन जागतिक लेवल पर शुरू किया था और जिसके लिए उनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था. आगे आएगा, लेकिन दिस इज अ पोडियम. ये पोडियम है कि जहाँ पे डायस जिसे हम लोग कहते हैं, जहाँ पे जिस व्यासपीठ पर हम लोग खड़े होकर बोलते हैं, इसे क्या कहते हैं? पोडियम. आगे ये शब्द आएगा. दिस इज अगेन द पिक्चर ऑफ मिस्टर कैलाश सत्यार्थी. और ये सब देखो फ्लैग्स हैं, यानी सारी दुनिया के लोग यहाँ पे नॉर्वे में खड़े हैं. दिस इज द पिक्चर ऑफ मलाला. आगे आपको रेफरेंस आएगा. मलाला ये एक छोटी लड़की थी कि अफगानिस्तान इस्लामाबाद से थोड़े ही 100 किलोमीटर के जगह पे स्वात नाम की एक वैली है जिसमें ये लोग रहते थे. लेकिन तालिबान, अब ये थोड़ा बहुत बड़ा डिटेल्स में जाने का विषय है, लेकिन शॉर्ट में बताना चाहूँगी कि तालिबानी लोग जो थे कि एक मुस्लिम इस्लाम में रहते हुए भी कुछ एक अलग संगठन बना के रखा है इन्होंने, कि जिस संगठन से क्या कहते हैं कि सबको ही ये संगठन चाहता है कि हम लोग शांति नहीं चाहते. ये लड़कियों को या फिर महिलाओं को बुरखे में रहना चाहिए. ऐसे बहुत सारे गलत उनके धारणाएं हैं, तो उनके लिए ये लोग काम करते हैं. तो ये तालिबानी लोग जो थे वो चाहते थे कि लड़कियां पढ़े नहीं, तो उनके खिलाफ ये जो मलाला, जिसका नाम आप बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, बहुत छोटी लड़की जिसके खिलाफ उसने क्या किया था? कैंपेन शुरू किया था. और इसके लिए इस मलाला को भी क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था. इस चित्र में देख सकते, बहुत छोटी लड़की है. इसी लड़की ने लड़कियों को एजुकेशन मिले इसलिए तालिबानियों के खिलाफ वो खड़ी हुई थी, इसलिए उसको नोबेल प्राइज मिला था.
So let's understand the first part of the lesson. First we are going to read the first part. ये स्पीच है, तो स्पीच जो डॉक्टर कैलाश सत्यार्थी ने दिया है वो देखते हैं हम लोग. माय डियर चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड, योर मैजेस्टीज, योर रॉयल हाइनेस, एक्सीलेंसीज, distinguished members of the Norwegian Nobel Committee, dear brother Tom Harkin, brothers and sisters, and my dear daughter Malala. अब ये देखो, ये दिस इज ये संबोधित किया है किसने? डॉक्टर कैलाश सत्यार्थी ने. वो क्या कहते हैं इस संबोधन में? देखो, माय डियर चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड. देखो, कहते ही वो क्या कर रहे हैं कि दिस आई एम टॉकिंग टू यू माय डियर चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया के सारे बच्चों को वो संबोधित कर रहे हैं. और सामने बैठे हुए योर मैजेस्टीज, मैजेस्टीज मतलब वहाँ पे बैठे हुए राजा रानी जो होते हैं उनको मैजेस्टी कहते हैं, ऊपर के लेवल के. योर रॉयल हाइनेस, एक बड़े परिवार के लंदन के कुछ बड़े परिवार के लोग होते हैं उनको रॉयल हाइनेस कहा जाता है. फिर एक्सीलेंसीज एंड डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स ऑफ द नॉर्वेजियन कमिटी, जिसे हम लोग एक्सेलेंसीज कहते हैं. एक्सीलेंसीज का मतलब क्या? जो प्रतिष्ठित जो व्यक्ति होते हैं, उच्च पदस्थ, उनको क्या कहते हैं? एक्सीलेंसीज कहते हैं. एंड डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स ऑफ द नॉर्वेजियन नोबल कमिटी. डिस्टिंग्विश्ड मतलब प्रतिष्ठित जो मेंबर्स थे नॉर्वेजियन नोबल कमिटी के, जिन्होंने ये नोबल प्राइज सबको चुनने के लिए मदद की थी, ऐसे सारे मेंबर्स, इनको वो संबोधित करें. फिर उसके बाद डियर ब्रदर टॉम हार्किन. अब मैं हर एक का एक्सप्लेन नहीं करूंगी. ब्रदर्स एंड सिस्टर, यहाँ पे बैठे हुए सारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. एंड माय डियर डॉटर मलाला, और यहाँ पे बैठी हुई मेरी जो बच्ची है, छोटी बच्ची मलाला. मेरी मतलब सारी दुनिया की ही है वो, लेकिन उन्होंने कहा माय डियर डॉटर मलाला. तो इस छोटे से पार्ट में क्या देखा हम लोगों ने? आया समझ में कुछ आपके? ये जो कैलाश सत्यार्थी है वो संबोधित कर रहे हैं, किसे किसे संबोधित कर रहे हैं? ही इज, वो रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं संबोधित? ही इज कॉलिंग टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड. सारे मैजेस्टीज को बुला रहे हैं सामने, रॉयल हाइनेस, एक्सीलेंसीज, और इस नॉर्वेजियन कमेटी के सारे मेंबर्स को भी वो संबोधित कर रहे हैं. और उसी के साथ साथ वो ब्रदर टॉम हार्किन को संबोधित कर रहे हैं, सारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को संबोधित कर रहे हैं. और मलाला जो डॉटर है, उनकी डॉटर सारी दुनिया की है, उसको भी वो संबोधित कर रहे हैं. वो क्या कह रहे? देखो, फ्रॉम दिस पोडियम ऑफ पीस एंड ह्यूमैनिटी आई एम डीपली ऑनर्ड टू रिसाइट अ मंत्र फ्रॉम द एंशियंट टेक्स्ट्स ऑफ विजडम, वेदास. दिस मंत्र कैरीज अ प्रेयर एंड एस्पिरेशन and a resolve that has the potential to liberate humanity from all man-made crises. अब ध्यान दो, फ्रॉम दिस पोडियम ऑफ पीस एंड ह्यूमैनिटी. दिस इज, मैंने पहले इसमें आपको दिखाया था, दिस इज द पोडियम ऑफ पीस एंड ह्यूमैनिटी. ये जो डायस है, ये व्यासपीठ जो है, वो किसका व्यासपीठ है? पीस एंड ह्यूमैनिटी. आप जानते हो कि नोबेल प्राइज किस लिए दिया जाता है? शांतता के लिए दिया जाता है. वो शांति के रूप में जो कार्य करता है उसे ये प्राइज दिया जाता है, फिर वो किसी भी फील्ड में क्यों ना हो. तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा है कि दिस इज द पोडियम ऑफ पीस एंड ह्यूमैनिटी. शांति और मानवता का ये व्यासपीठ है. आई एम डीपली ऑनर्ड टू रिसाइट अ मंत्रा फ्रॉम दिस एंशियंट टेक्स्ट्स ऑफ विजडम, वेदास. आई एम डीपली ऑनर्ड, मुझे बहुत ऑनर महसूस हो रहा है, मतलब मैं बहुत ही खुद को बहुत ही ऑनर, अपने आप को बहुत ही ग्रेट महसूस कर रहा हूँ. टू रिसाइट अ मंत्रा फ्रॉम द एंशियंट टेक्स्ट ऑफ विजडम, कि मुझे रिसाइट करने को मिल रहा है. रिसाइट मतलब बोलने के लिए मंत्रोच्चार करते हैं ना हम लोग, उसे क्या कहते हैं? रिसाइट करना कहते हैं. तो मैं आज एक मंत्र रिसाइट कर रहा हूँ. वो मंत्र किसमें से आया है? एंशियंट टेक्स्ट ऑफ विजडम. एंशियंट का मतलब क्या? प्राचीन. टेक्स्ट ऑफ विजडम, टेक्स्ट मतलब एक किताब है, विजडम की मतलब एक बुद्धिमत्ता की एक किताब है. क्या नाम है उस बुद्धिमत्ता की किताब का? वेद. हम जानते हैं ना, हमारे भारतीय वेद जो है पूरी दुनिया में बहुत क्या माने जाते? महत्वपूर्ण किताब मानी जाती है, जिसमें सारा ज्ञान भरा हुआ है. तो मुझे आज बहुत ही खुशी हो रही है, अपने आप को बहुत ही ब्लेस्ड समझ रहा हूँ दैट कि मुझे ये प्राचीन किताब जो है हमारी वेद, उसमें से मंत्र पठन करने का मुझे क्या मिल रहा है? अवसर मिल रहा है. What is this mantra? This mantra carries a prayer. ये मंत्र क्या करता है? एक प्रेयर है. प्रेयर मतलब क्या है? एक प्रार्थना है. उस प्रार्थना में क्या है? It is an aspiration and a resolve that has the potential to liberate humanity from all man-made crisis. क्या है ये प्रेयर? ये प्रार्थना क्या है? It is an aspiration है. aspiration का मतलब क्या है? एक आकांक्षा है, इच्छा है.
एंड अ रिजॉल्व, रिजॉल्व मतलब एक निर्णय है इसके अंदर, इस प्रार्थना के अंदर रिजॉल्व मतलब एक निर्णय है। दैट हैज द पोटेंशियल, उसके अंदर क्या है, एक पोटेंशियल है, पोटेंशियल मतलब एक गुण है। कौन से गुण है? टू लिबरेट ह्यूमैनिटी फ्रॉम ऑल मैन मेड क्राइसिस, लिबरेट करना मतलब स्वतंत्र करना, किसको? मानवता को, फ्रॉम ऑल मैन मेड क्राइसिस, जो मैन मेड क्राइसिस है, सारी जो मानव निर्मित जो संकट है, क्राइसिस का मतलब क्या है? संकट है, सारे मानवता को इस मैन मेड क्राइसिस से मुक्त करने की जो इच्छा या फिर निर्णय जो है, उस वो सारे सुप्त गुण किस में है? इस वेदा, इस वेद के जो मंत्र है, इस मंत्र में सब कुछ भरा हुआ है। क्या देखा हम लोगों ने इस पार्ट में? इस पीस के पोडियम में, इस शांति के व्यासपीठ पर डॉक्टर कैलाश सत्यार्थी कहते हैं कि आई एम फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी, आई एम फीलिंग वेरी लकी दैट आई कुड रिसाइट द मंत्रा फ्रॉम दिस एंशियंट टेक्स्ट ऑफ विजडम। मैं इस एंशियंट विजडम के जो टेक्स्ट है वेद, उसमें से मंत्र में रिसाइट करने को मुझे मिल रहा है, तो मैं अपने आप को बहुत ही क्या कर रहा हूँ? ऑनर्ड फील कर रहा हूँ। वाई? बिकॉज दिस मंत्रा हैज अ प्रेयर। इस मंत्र में क्या है? इस मंत्र में क्या है? प्रेयर है। क्या प्रेयर है? टू फ्री ऑल द ह्यूमैनिटी फ्रॉम ऑल मैन मेड क्राइसिस, सारी मानवता को फ्री करने की इसमें क्या है? मानवता को सारे संकटों से मुक्त करने की क्षमता, इच्छा, आकांक्षा, निर्णय, इस क्या है? इस मंत्र में है। इसलिए मैं अपने आप को बहुत ही क्या कर रहा हूँ? ग्रेटफुल महसूस कर रहा हूँ। यू कैन सी हियर, दिस इज द पिक्चर ऑफ वेदा। देखो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये हमारे सारे भारत के सबसे प्राचीन एंशियंट बुक्स ऑफ और टेक्स्ट ऑफ विजडम है। एंड दिस इज अ प्रेयर। ये देखो, ये प्रेयर कर रहे हैं हम लोग, कि प्रेयर है पूरी मानवता को इस मैनमेड क्राइसिस से मुक्त कराने का। मैनमेड क्राइसिस मतलब मानव निर्मित संकटों से मुक्त करने की ये क्या है? प्रेयर है। Let's walk together in the pursuit of global progress. Not a single person should be left out or left behind in any corner of the world, from east to west, from south to north. तो देखो, इस पार्ट में क्या आता है? लेट्स वॉक टुगेदर, चलो हम लोग एक साथ वॉक करते हैं, मतलब एक साथ चल पड़ते हैं। किस लिए? इन द परस्यूट ऑफ ग्लोबल प्रोग्रेस। इन परस्यूट, परस्यूट मतलब खोज, किस खोज में? ग्लोबल प्रोग्रेस की। ग्लोबल मतलब पूरी जागतिक जो प्रोग्रेस है। कैलाश सत्यार्थी इंडिया से है, लेकिन वो बात कौन सी कर रहे हैं? ही इज टॉकिंग अबाउट द ग्लोबल प्रोग्रेस। चलो पूरा जागतिक प्रगति के लिए हम लोग चल पड़ते हैं। नॉट अ सिंगल पर्सन शुड बी लेफ्ट आउट, कोई एक पर्सन जो है ना, वो भी लेफ्ट आउट नहीं होना चाहिए। लेफ्ट आउट मतलब क्या है? पीछे नहीं रहना चाहिए। लेफ्ट बिहाइंड इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, नॉट अ सिंगल पर्सन शुड लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। हम ना ईस्ट से कोई रहना चाहिए, ना वेस्ट से कोई रहना चाहिए, ना साउथ से कोई रहना चाहिए, ना नॉर्थ से कोई रहना चाहिए। किसी भी दिशा से कोई भी व्यक्ति का पीछे रहना, किसी भी व्यक्ति को पीछे रखना नहीं है। सबको हमें साथ लेकर क्या करना है? चलना है। किस दिशा में? ग्लोबल प्रोग्रेस की ओर चलना है। देखो, पूरी दुनिया के लिए कितनी सुंदर, कितना सुंदर विचार कौन कर रहे हैं? डॉक्टर कैलाश सत्यार्थी। क्या देखा हम लोगों ने इसमें? लेट्स वॉक टुगेदर। कैलाश सत्यार्थी कहते हैं चलो साथ चलते। भाई, वी हैव टू फाइंड द ग्लोबल प्रोग्रेस। हमें क्या करनी है? ग्लोबल प्रोग्रेस ढूंढनी है। नॉट अ सिंगल पर्सन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, कोई भी एक व्यक्ति पीछे नहीं रहना चाहिए। नॉट फ्रॉम ईस्ट, नॉट फ्रॉम वेस्ट, नॉट फ्रॉम साउथ, नॉट फ्रॉम नॉर्थ, सारे कॉर्नर्स तक हमें पहुंचना है टू अचीव द ग्लोबल प्रोग्रेस। दिस इज द पिक्चर ऑफ लेट्स मार्च। चलो हम साथ मार्च करते हैं। ये कौन कह रहा है? डॉक्टर कैलाश सत्यार्थी। सो बच्चों, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन, क्योंकि फर्स्ट पार्ट समझ में आया तो आगे समझना आसान हो जाता है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या देखा? दिस इज अ स्पीच बाय कैलाश सत्यार्थी। ही इज अ
सोशल एक्टिविस्ट। वो क्या थे? सोशल एक्टिविस्ट थे। किसके लिए उन्होंने काम किया था? अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर मतलब बच्चों का जो शोषण होता है उसके विरोध में जागतिक लेवल पर उन्होंने बच्चा आंदोलन शुरू किया था। और वो सबको संबोधित कर रहे हैं। कहाँ पे? नोबेल प्राइज का जो डायस है, उस डायस पे, उस पोडियम पे खड़े होकर वो सबको संबोधित कर रहे हैं कि लेट्स वॉक टुगेदर, चलो हम लोग साथ चलते हैं। किस लिए? कि हमें सारी दुनिया को, सारी मानवता को मैन मेड क्राइसिस से क्या करना है? मुक्त करना है। इसलिए वो सबसे पहले एक हमारे जो एंशियंट जो ये है टेक्स्ट है विजडम का, वेद, उसमें से एक प्रार्थना करते हैं। और उस प्रार्थना में क्या, कौन सी शक्ति भरी हुई है? कि ये प्रार्थना किस लिए है? टू फ्री ऑल ह्यूमैनिटी फ्रॉम द मैन मेड क्राइसिस। तो चलो हम लोग साथ चलते और सारी दुनिया को आगे लेकर चलते, ये बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है, सेकंड पार्ट में, वो हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।